नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी सभी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, हर मुश्किल व आसान सबका है समाधान, मेरे चैनल की यही टैगलाइन है। क्योंकि अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो निदान भी आप ही के पास है और आप ही को करना है। आप अपने जीवन में समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो आपको उपाय तो करनी ही होंगे। जैसे अगर हम बीमार हैं तो हमें दवाइयाँ खानी होती हैं, तभी हम शरीर में हमारा स्वस्थ होता है। इसी तरह से अगर हमें ग्रह जनित परेशानियाँ हो रही हैं तो उन ग्रहों को शांत करने के लिए उन ग्रहों से संबंधित चीज़ों का ग्रहण करने से, उनके मंत्रों का जाप इत्यादि करके भी हम अपनी समस्याओं से निकल सकते हैं। ये शिवरात्रि जो कि 11 मार्च को है दोस्तों, इतनी अमोघ रात्रि है। इस दिन आपकी विवाह से संबंधित कोई भी समस्या हो, आपकी ये उपाय लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं। साथ में लड़के लड़की की माता पिता भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको विशेष किसी सामान की आवश्यकता नहीं है, जो इजीली शिवरात्रि पर मिल जाते हैं, और बहुत बड़ी कोई पूजा भी नहीं है। इस सरल पूजा विधि के द्वारा आप अपने विवाह के योग बना सकते हैं। क्योंकि शिवरात्रि जब शिव और पार्वती का गठबंधन हुआ था, ये अमोघ रात्रि है। इस समय अगर आप इस दिन आप ये पूजा संपन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए 3 शिवरात्रि होते होते आपके विवाह में कैसी भी अड़चन आ रही होंगी वो दूर होंगी। आपकी 28 साल के हैं, आप 32 साल के, आप 35 साल के, आप 40 साल के, आपकी कितनी भी उम्र हो गई हो, तब भी ये उपाय आपके लिए 100% काम करेगा दोस्तों। क्योंकि जीवन में विवाह के अवसर ऐसा नहीं है कि एक ही बार आते हैं, कई बार आते हैं हमारे विवाह के अवसर। लेकिन सही समय पर सही विधि से अपने ग्रहों को मना लिया जाए तो हमारे योग खुल जाते हैं। हमारे जीवन में भी हमारे आने वाले भविष्य अच्छा और उज्जवल हो जाता है। तो विवाह की कोई भी समस्या हो तब इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। आप जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ, जितनी लगन के साथ आप इस उपाय को करेंगे, उतना ही ये आपको जल्दी असर दिखाएगा। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको 100% बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको इसकी विधि समझाती हूँ। आपकी इसको तैयारी आपको एक दिन पहले से ही करके रख लीजिएगा। जिसमें आपको बेलपत्र चाहिए होंगे। ये बेलपत्र आप पहले से इकट्ठे कर लीजिएगा, कटे फटे ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। एक गुलाब की माला भी चाहिए होगी आपको इसके लिए। साथ में थोड़ा सा गुलाब जल भी चाहिए होगा, शहद चाहिए होगा, गुलाब जल चाहिए होगा। आप इन चीज़ों को पहले से ही आप एकत्रित करके रख लीजिए। शिवरात्रि वाले दिन आपको ये पूजा करनी है। अगर आप मंदिर जाकर ये पूजा कर सकते हैं तब आप किसी शिवालय में चले जाइए। अगर आपके घर पर भी पारे के शिवलिंग रखे हुए हैं तब आप इसको आराधना को कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर के पास कोई शिवलिंग मंदिर नहीं है जहाँ आप इस पूजा विधि को कर सकें, या आपके घर पर भी शिवलिंग नहीं है, तब आप एक शिवलिंग का निर्माण स्वतः ही कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है, उसमें मैंने विधि बताई है। मैं आपको फिर से बताती हूँ। इसमें आप मुल्तानी मिट्टी से भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, आप आटे से भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रदोष व्रत जो कि 10 तारीख को है, 10 तारीख को आपको प्रदोष काल में ही इस शिवलिंग को आपको निर्माण करना होगा और उसको सूखने के लिए आपको रख देना है, जिससे कि आप 11 तारीख को ये पूजा कर सकें। 11 तारीख को आपको प्रदोष काल में इस पूजा को करना है। प्रदोष काल में इस पूजा को अभी आप सभी सामग्री को लेकर बैठ जाइए। सुबह आपको जो पूजा करनी है वो आप कर लीजिए। इसमें आपको कलावा भी लेना है, लंबा खूब सारा आप कलावा रख लीजिएगा। साथ में गुलाब जल रख लीजिएगा, शहद रख लीजिएगा, गंगा जल मिश्रित जल रख लीजिएगा। आपको लोटे में पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद फिर आपको सादा जल डालना है। बेल पत्र धोकर रख लीजिएगा। उसमें हर 3 पत्तियों पर 3-3 बिंदियाँ आपको सफ़ेद चंदन से लगानी है। जो गोपी चंदन होता है उससे आपको 3-3 बिंदियाँ लगानी है उस पर। वो तैयार करके रख लीजिएगा। एक शुद्ध आसन अच्छा सा तैयार कीजिएगा, घी का दीपक लगाइएगा, धूप बत्ती लगाइएगा। आपको हल्के रंग के वस्त्र पहनने हैं, आप लाल रंग के वस्त्र पहनिए या येलो कलर के वस्त्र पहनिए, वाइट कलर के वस्त्र पहनिए। ये दोनों लड़के लड़कियों के लिए। लड़के लड़की नहीं कर सकते तब माता पिता भी उनके नाम से संकल्प लेकर ये पूजा करेंगे। आप प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर में या आपके पास जो शिवालय है वहाँ जा सकते हैं। आप ये सामग्री लेकर पहुँच जाइए, एक थाल में इसको सजा लीजिए। अब सबसे पहले आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, आप लड़की हैं या लड़का है,
इस तरह से आप अपने पिता का नाम बोल के अपने हाथ में पहले अपने ऊपर अपने आसन पर जल छिड़किए। गणेश जी का ध्यान कीजिए, क्षेत्र देवता का ध्यान कर लीजिए, घी का दीपक जलाकर रख लीजिए, धूप बत्ती भी जला लीजिए। ये आपने जला लिया, अपने ऊपर भी जल छिड़क लिया, आपने क्षेत्र देवता का भी ध्यान कर लिया, आपने गणेश जी का भी ध्यान कर लिया। अब अपने हाथ में जल लेकर आपने अपना नाम बोला, अपने पिता का नाम बोला, अपना गोत्र बोल दिया, अपना निवास स्थान भी बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। अपने जो आप मनोकामना बोल रहे हैं उसमें अनुनय विनय कीजिए ईश्वर से। जैसे हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं उस तरह से आप प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। इसके बाद इस जल को आप और साथ में ये भी बोलिए कि अगर आप इस पूजा में कोई त्रुटि रह जाए उसे नादान समझ के प्रभु आपकी इस त्रुटि को माफ़ करें। ये पूजा आपको प्रदोष काल में ही करनी है, आपको जल छोड़ देना है। आपने पृथ्वी पर जल छोड़ दिया। अब आपको अगर आपने शिवालय में मंदिर में है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि शिवालय में शिव परिवार पूरा रखा रहता है। अब मान लीजिए आप ऐसे किसी शिव मंदिर में गए हैं, वहाँ शिवालय है ही नहीं, यानी कि शिव परिवार नहीं है, केवल शिवलिंग है। अगर वहाँ पर शिव पार्वती की मूर्ति लगी है तो आपको शिव पार्वती की मूर्ति पर पहले गुलाब की माला चढ़ानी है और उसके बाद वो जो आप कच्चा सूत लेंगे उसके 7 बार आपको एक माला बनानी है, 7 धागों की एक आपको माला बनानी है और उसको भी उन पर अर्पित कर देना है। अब मान लीजिए शिव परिवार वहाँ रखा हुआ है तो आप शिवलिंग से चढ़ाते हुए गौरा माता की इस तरह से गठबंधन कर दीजिए, धागे से भी और गुलाब की माला से भी। अब ये प्रोसीजर आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर पर शिव परिवार नहीं है तब आप ये फ़ोटो पे भी आप इस तरह से माला को चढ़ा दीजिए, साथ में इस गठबंधन वाले 7 जो आपने धागे के तैयार किया उसको आप चढ़ा दीजिए। अब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कीजिए। आप स्वयं कर रहे हैं तो नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते हुए आप पहले सादा जल चढ़ाइए, फिर थोड़ा सा शहद चढ़ाइए, फिर सादा जल चढ़ाइए, फिर आप गुलाब जल चढ़ाइए। उतनी देर आप नमः शिवाय का जाप करते रहिए। गुलाब जल चढ़ाइए, फिर आप सादा जल चढ़ाइए। उसके बाद फिर आपने जो बेलपत्र हैं उनको उल्टा करके, क्योंकि चिकना भाग शिवलिंग पे रखा जाता है और जो उसका वैसा खुरदरा भाग होता है उसको ऊपर रखा जाता है, तो आप वो पत्ते चढ़ाते जाइए नमः शिवाय करते हुए। ये पत्ते आपको लेने हैं जितनी आपकी उम्र है उतने पत्ते आपको लेने हैं और सब पर 3-3 बिंदी आपको गोपी चंदन की लगानी है। आपकी जो भी उम्र हो, आप रनिंग उम्र इस समय जो आपकी चल रही हो, आप 25 को होकर 26 में चल रहे हैं तो 26 लीजिए, आप 31 को होकर 32 में चल रहे हैं तो 32 लीजिए। इस तरह से इतने पत्ते अखंडित होने चाहिए और शुद्ध पत्ते होने चाहिए। आप पहले से तैयारी करके रख लीजिए क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन मिलते नहीं हैं इजीली, और आप 2-4 दिन पहले भी ला के रख लेते हैं और इनको पॉलीथीन में लपेट के फ्रिज में रख देते हैं तो ये शुद्ध बने रहते हैं और इनको आप आसानी से चढ़ा सकते हैं। क्योंकि बिलपत्र को आप 11 दिन तक लगातार चढ़ा सकते हैं और एक ही बिलपत्र को आप उतनी बार भी चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको बिलपत्र मिले ही नहीं, मात्र एक बिलपत्र मिला है, तो आप उसी बिलपत्र को अपनी आयु के बराबर उतनी बार नमः शिवाय का जाप करते हो उसी बिलपत्र को आप चढ़ाते रहिए। छींटा दीजिए, फिर चढ़ा दीजिए, छींटा दीजिए, फिर चढ़ा दीजिए। इस तरह से भी आप ये प्रयोग को कर सकते हैं। आपने बिलपत्र चढ़ा दिए नमः शिवाय का जाप करते हुए, आपने धूप दीप दिखा दिया उनको और वहीं पर आसन डाल के बैठ जाइए। अब आपको 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम गौरी शंकराय नमः बहुत सरल मंत्र है जो कि आपको इजीली याद हो जाएगा। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप अपने साथ जो भी भोग ले गए हो, खासकर आप सफ़ेद मिठाई का भोग ले जाइएगा, मिश्री अवश्य ले जाइएगा, इसका भोग लगा दीजिए। आप लड़की हैं तो बेसन की मिठाई अवश्य ले जाइएगा। बेसन की मिठाई नहीं, क्योंकि आपको शिवरात्रि वाले दिन व्रत अवश्य रखना है। जब कुछ भी हो जाए आपको व्रत जरूर रखना है, चाहे वो आप फलार से रखें, पानी से रखें, अन्न नहीं खाना है। फलार करते रहिए, दिन में 2 बार भी आप खा सकते हो, लेकिन आपको व्रत अवश्य रखना है। व्रत की महिमा बहुत अपरंपार है। इस दिन आप व्रत रखने से आपको कोटि-कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है, तो आपको व्रत अवश्य रखना है। आप कामकाजी हैं तो पहले सुबह कुछ थोड़ा सा फल ले लीजिए, शाम को फिर ले लीजिए। अन्न मत खाइए, नमक मत खाइए, व्रत अवश्य रखिए। खोए की मिठाई ले जाइए, केसर युक्त मिठाई ले जाइए, उसका भोग लगा के आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। मिठाई को आपने मंत्र का जाप कर लिया, आपने एक बार फिर से आप माता गौरी की, माता भोलेनाथ की आप आरती कर लीजिए। फिर से एक बार अपनी मनोकामना बोलिए, दंडवत कीजिए। और जैसे मैंने फिर भी बताया, अगर आप घर के मंदिर में नहीं हैं, शिवालय में कर रहे हैं, शिवलिंग के पास बैठ के कर रहे हैं, तो उनकी जलाधारी का आपको ज़रूर माथे से लगाना है, आँखों से लगाना है। घर पर कर रहे हैं
तब इसकी आवश्यकता नहीं है। आप धूप दीप दीजिए उनको, अपनी एक बार फिर से मनोकामना बोलिए, आपकी पूजा में जो गलतियाँ हुई उसके लिए प्रार्थना कीजिए, अपने विवाह के लिए उत्तम वर की प्राप्ति हो, उतनी वधू की प्राप्ति हो, या आप माता पिता हैं तो आपके बच्चों का उत्तम जीवन साथी मिले, उनका घर संसार सुखी रहे, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आपने घर पे किया है तब ये सामग्री आपको किसी गमले में यानी किसी पौधे की जड़ में छोड़नी होगी, और आपने मंदिर में किया है तब इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने, मैंने जैसे बताया, घर पे कर रहे हैं तो आपको फ़ोटो पे, सिर्फ पार्वती की फ़ोटो पे आपको गुलाब की माला भी, साथ में 7 धागे की माला भी आपको चढ़ानी है। आपको ये प्रयोग 3 शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रियाँ पड़ती हैं, उसमें इसी प्रयोग को इसी विधि से करना है। मंत्र का जाप आपको शिवरात्रि से, महाशिवरात्रि से शुरू करके लगातार 3 महीने आपको करना ही करना है। साथ में आपको ये भी कहना है कि आपका जब विवाह तय हो जाएगा तो आप माता पार्वती को पूरा सुहाग की वस्तुएं चढ़ाएंगे। आपको ये भी संकल्प लेना है। और जब आपका विवाह तय हो जाए तब सभी सुहाग की वस्तुएं, उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रख के आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती को अर्पित करके वहाँ पुजारी को दे दीजिए। ये विधि कीजिए, ये बहुत ही अचूक प्रयोग है। इस दिन आप इस प्रयोग को करते हैं, आपके विवाह में कैसे भी बंधन आ रहे हों, 9 ग्रह जनित पीड़ाएं आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर रही हैं, आपके विवाह के सुख को खराब कर रही हैं, वो दूर होने लगेगी। अगर आप विवाहित हैं और आपके विवाह में भी परेशानियां चल रही हैं, आपके पति पत्नी में झगड़े इत्यादि बने रहते हैं, इस विधि से आप कीजिए। इसका आपके दाम्पत्य जीवन पे भी आपको सुखी आपका दाम्पत्य जीवन हो जाएगा आप इस प्रयोग को करने से। आपके विवाह के बंधन के सारे कष्ट दूर हों। भोलेनाथ आपकी जल्द विवाह की मनोकामना को पूरा करें, और आशा करती हूँ आपकी इस वर्ष इन महीनों में आपके विवाह अवश्य तय हो जाएगा। अगर आपका विवाह तय हो जाता है तो मुझे बुलाना बिल्कुल भी ना भूलें, मुझे कमेंट में अवश्य लिखें और बताएं कि आपको क्या लाभ हुआ। मेरे इस चैनल से आप नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, बम बम बोले, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार मुझे कमेंट करिए, शेयर अवश्य कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के तक ये पहुँचे, अधिक से अधिक माता पिता इसका लाभ उठा सकें। इससे पहले भी मैं मासिक शिवरात्रि का एक उपाय दे चुकी हूँ, चाहे तो आप उस प्रयोग को भी आप कर सकते हैं इस शिवरात्रि पर, इसको भी कर सकते हैं, आगे भी उसको भी कर सकते हैं। आप इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, कैसी विवाह की अड़चन होगी आपकी अवश्य दूर होगी। भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे डेली के प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते हैं, तब आपका जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उनका आपको जल्दी और बेटर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैं वो जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो हर दिन ग्रह परिस्थितियों के आधार पर देती हूँ, तो आपके ग्रह और जल्दी आपके साथ मैच कर जाते हैं और आपको जल्दी इनका लाभ मिलने लगता है। तो उन्हें भी करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद